Hello students, in this video we are going to study the chapter matter. So first of all we will study about matter. What is matter? Matter होता क्या है? Anything that has mass and occupies space is called matter. चलो क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्या होगा? What is matter? तो क्या है matter? आंसर क्या होगा? Anything that has mass. सबको नोट डाउन कर लो इसको. एनीथिंग दैट हैज मास, या इसका फिर फोटो लेकर ग्रुप में डाल देना. एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. ठीक है, किसको होते हैं? किसी भी चीज किसका मास हो, जैसे 50 ग्राम है कि 20 ग्राम है कि 10 ग्राम है, तो वो मास हो गया. और वो कुछ जगह लेता है, जैसे अलमीरा कुछ जगह लिया है ना, डस्टबिन कोई जगह लिया, पेंसिल बॉक्स जगह लिया, तो उसको होता है वॉल्यूम. ठीक है. अब पूछेगा इज एयर अ मैटर? यस. इज एयर अ मैटर? एयर मैटर है कि नहीं पूछेगा तो क्या लिखेंगे? यस, एयर इज अ मैटर. क्या लिखेंगे? एयर इज अ मैटर. क्वेश्चन नंबर 2, इज एयर अ मैटर? तो ऐसे लिखेंगे. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा एक्सप्लेन. एक्सप्लेन व्हाई. तो आंसर लिखेंगे क्या? यस, एयर इज अ मैटर. क्यों? एयर इज अ मैटर एज इट हैज मास. इसके अंदर मास होता है एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. ठीक है, एयर का मास होता है और वो स्पेस को भी ऑक्यूपाई करता है. ठीक है, तो इसीलिए एयर को मास बोलेंगे. और व्हाट इज मास? कौन बताएगा व्हाट इज मास? चलो हम ही बता रहे. तो वॉल्यूम होता है. व्हाट इज मास? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी. व्हाट इज मास? उसका पूछेगा स्टेट इट्स एसआई यूनिट. जैसे जैसे बता रहा वैसे वैसे तुम लोग को समझना है. मास क्या होता है? मान लो हम एक ग्लास लिए, एक ग्लास के अंदर 10 कॉइन रखे और एक ग्लास के अंदर 5 का कॉइन रखे हैं. 10 कॉइन रखे, एक जगह 50 कॉइन रखे. किसका मास ज्यादा होगा? 50 वाला था. 50 वाला था. तो उसका मतलब वो सेकंड वाला ग्लास का मास क्या है? ज्यादा. और वेट पूछेगा तो वेट अलग चीज है. कोई भी चीज का मास कभी भी चेंज होता है? नहीं चेंज हो सकता है. क्या चेंज हो सकता है? वेट. और मास और वेट में एक डिफरेंस है. जो आदमी लोग सोचता है कितना वेट है, बोलता 40 kg. रॉन्ग है. वेट न्यूटन में होता है. वेट का यूनिट क्या है? न्यूटन. मास 40 kg हो सकता है, वेट न्यूटन में होता है. और ये जब मास और वेट का डिफरेंस आता है तब हम लोग समझते हैं. उसका पहले वाला न्यूमरल होता है. तुम्हारा कितना वेट है? 45. तुम्हारा 52. वो तुमसे बड़ा है. न्यूटन में होता है वेट. वो बोलना चाहिए तुम्हारा मास कितना है. जनरली सब कुछ क्या करते हैं? वेट ही बोलते हैं, है ना. तो यहाँ पे क्या है? व्हाट इज मास? स्टेट इट्स एसआई यूनिट. तो आंसर क्या होगा? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी. मतलब जितना ज्यादा कॉइन डालेंगे उतना ज्यादा उसका मास होगा. और जहाँ कम कॉइन है वहाँ कम मास. अब समझ में आ रहा? तो मास होता क्या है? व्हाट इज मास? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर contained in a body. और इसका एसआई यूनिट क्या है? इट्स एसआई यूनिट इज, इसका मास को किस में मेजर करते हैं? न्यूटन. किलोग्राम में. और वेट को करते हैं न्यूटन में. मास को किलोग्राम में करते हैं. अब इसका एक फोटो ले लो और ग्रुप में डाल देना ताकि हम इसको अभी इरेज करके नया वर्क करें. ठीक है. ठीक है. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग. कोई बात नहीं, रिफ्लेक्शन आने तो कोई प्रॉब्लम नहीं. थोड़ा सा आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. तो वो जब कोई फोटो खींचेगा तो अच्छा सा आ ही जाएगा.
अब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। व्हाट डू मीन बाय वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। वॉल्यूम का मतलब होता क्या है? Volume is वॉल्यूम मैंने क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस बोलेगा तो क्या बोलेंगे? मान लो कि जैसे वॉल्यूम का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। व्हाट डू मीन बाय वॉल्यूम? द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स volume. वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो जैसे ये एक कहीं कोई फ्रिज है और कहीं पे एक छोटा सा बॉटल है बिस्लेरी का छोटा वाला, किसका वॉल्यूम ज़्यादा है? Fridge का. फ्रिज का ज़्यादा वॉल्यूम है, ज़्यादा जगह ले रहा है। ठीक है, आप कोई खाट खरीद के ला रहा है, आपको एक पेंसिल बॉक्स खरीद के ला रहा है, किसका वॉल्यूम ज़्यादा है? Cart. खाट का, क्योंकि ज़्यादा जगह ले रहा है। तो जो ज़्यादा जगह ले रहा है उसका वॉल्यूम क्या है? ज़्यादा। अब क्या हार्ड है बोलो तो? अभी पूछा तो तुम लोग नहीं बता पा रहा, अब बता पाएगा ना? द अमाउंट ऑफ स्पेस occupied by an object is called its volume. So the volume of a pencil box is very less when that of the volume of a fridge is very much more in respect to in relation to that of pencil box. ऐसे दो ऑब्जेक्ट ले लो, है ना? आपको बोलेगा बैग, यहाँ पे तो बैग बोल दिया, आपको बोलिए ट्रेन, किसका वॉल्यूम ज्यादा है? Train. तब बैग में किताब भरे, ट्रेन में तो आदमी घुस जाता है, बैग में आदमी घुसेगा नहीं, तो बैग का वॉल्यूम क्या है? कम। ट्रेन का वॉल्यूम क्या है? ज़्यादा. ज्यादा। ठीक है, समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। हम क्वेश्चन का नंबर नहीं लिखता, डायरेक्ट अब लिखते हैं। व्हाट डू मीन बाय वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस? ठीक है, तो व्हाट डू मीन बाय वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस का क्या है? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस occupied by an object. और उसके बाद है कि इट्स एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट जो है इस क्यूबिक मीटर। ठीक है, ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या है? क्यूबिक मीटर। और वॉल्यूम जो है कोई चीज जो ज्यादा जगह लेता है, नहीं होता है आपको पता है, छोटा बक्सा है जगह नहीं है, हाँ बड़ा बक्सा दीजिए, हमको ज्यादा जगह चाहिए, उसी को बोलेंगे वॉल्यूम इसका छोटा है, बड़ा वॉल्यूम होना दीजिए, तो पता चल दुकानदार शटर मिला के भाग गया, बोले पागल हो गया है ना? तो वही एग्जाम में तुम लिखना हो तो वो सब बोले बहुत बड़ा हार्ड है, क्या हार्ड है इसमें? कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? क्या यही क्या बोला तुम लोग को तो डेंसिटी पढ़ाए थे हम, नहीं बताया? नहीं पता है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। चलो डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनो और ध्यान से देखो भी, इधर देखो। ठीक है, तो व्हाट डू मीन बाय डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, इसका भी ऐसा यूनिट हम लोग करेंगे। स्टेट इट्स एसआई यूनिट। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मान लो हमें ग्लास लिए, हाँ, या मान लो यही बॉटल लिए, ठीक है, इस बॉटल में पानी है तो हम पी लेते हैं, ताकि फाका आ जाए। ठीक है, अब इसके अंदर हम भर दिए एक बार, बंगाली में बोलते हैं टूलो, कॉटन। ठीक है, इसका अंदर कॉटन भर दिया, रुई, रुई बोलते हैं हिंदी में, बंगाली में टूलो, और भी डिफरेंट कुछ बोलता है। इसका नाम क्या भरे? रुई। रुई जब भरे मतलब टूलो भरे, बिस्तर से निकाल के भरे, अभी बिस्तर से निकालेंगे फट जाएगा, फिर हम लोग सुनेंगे, इसलिए नहीं निकाला, और भरेंगे तो इसका वेट, इसको हम रख दिए। फिर ऐसा ही एक बॉटल खरीद के लाके एकदम इसी साइज का, उसमें हम भर दिया आयरन। किसका वेट ज्यादा होगा? आयरन। एक्चुअली मास ज्यादा होगा, पर वेट का यूज करके सब कोई जनरली वेट यूज कर रहा है, तो हम भी वही कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो तुम लोग बोलेगा मेजोरिटी भी इंसाफ हटी है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे कि इसमें वेट क्या हो रहा है? जब आयरन डालना तो वेट क्या हो जा रहा है? ज्यादा। इसका मतलब आयरन का डेंसिटी क्या है?
ज्यादा, ठीक है। आयरन का डेंसिटी क्या है? ज्यादा। ज्यादा। अब समझ में आया, जो चीज भारी है तो इसका मतलब उसका डेंसिटी क्या है? ज्यादा, ठीक है। अच्छा, ऐसा एक लिक्विड बताओ जो लिक्विड है पर आयरन से भी ज्यादा डेंस है, मतलब इस बॉटल में आयरन डाले और लिक्विड डाले, इतना भारी होता है ना, हम लोग तो मिलेगा नहीं पहले। वेरी गुड, मर्क्यूरी में हाइड्रोजन से भी ज्यादा डेंस है। और भी एक तो मर्क्यूरी इसमें भर देंगे, उठाने में प्रॉब्लम हो जाएगा हम लोग को, यही बोला हम गिर जाएंगे धड़ाक से, ठीक है। तो क्या करेगा कि इसमें क्या भरे, पहले भरे कॉटन और फिर भर दिया पूरा आयरन ठूस ठूस के। हाँ, तो क्या होगा, आयरन भारी होगा तो उसको क्या बोलेंगे, डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन दैट ऑफ कॉटन। समझ में आ रहा है? हल्का माने उसका डेंसिटी कम है। अब मान लो बैलून, एयर का भी डेंसिटी बहुत कम है, तो आदमी क्या कैसे एयर में हवा भरा, उसके अंदर एयर है, ऐसे तुम्हारे पर मारा तो तुम लोग क्या होगा, कुछ बोलेगा नहीं, तुम लोग कुछ बोलेगा, तुम लोग कोई बैलून से मारेगा तो तुम बोला हाँ चलो खेलते हैं। बैलून से मारने से कुछ बोलता है, खेलता है। पर अगर वहीं पर हम लोग हथौड़ा मारेंगे तो कैसे ठीक है। बोलेगा? हाँ, और वहीं पे हम लोग क्या किए, कितना बड़ा उतना ही बैलून का साइज कितना बड़ा गोला किसको मार दिए तो उसका चटनी बन जाएगा। वो तो जिंदा बचेगा ना, उसका फैमिली भी हम लोग को चटनी बनाएगा। बोले नहीं, उसी लोहा से उसको मारेंगे क्योंकि उसका डेंसिटी क्या है, हाई है, वो बैलून से मारने आएगा फिर नहीं। समझ में आया? मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए, हम एग्जांपल दिए, ठीक है। क्योंकि एयर का डेंसिटी क्या है, बहुत कम, और आयरन का डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे पानी भरेंगे और ये भरेंगे, तुम्हारा क्या नाम है, आयरन 6-7 गुना उससे भारी ही ना होगा, है ना। इसमें लिखा है, कितना लिखा है, ये कितना का है, 250 मिलीलीटर। इसमें आयरन भरेगा तो 250 जो मिलीलीटर है वो समझो 250 ग्राम, इसको तो आयरन भरेगा 250 ग्राम रहेगा, पता चला 2 kg हो गया, 8 गुना बढ़ जाएगा, 7-8 गुना बढ़ जाएगा, क्यों, उसका डेंसिटी से 8 गुना भारी है ना। अब एग्जाम्पल में क्या है, एक लड़का को लड़के के संग दुश्मनी था, वो हाई डेंसिटी लो डेंसिटी लिखना था, तो पतला लड़का का लिख दिया कि लो डेंसिटी, या मोटा लड़का को लिख दिया हाई डेंसिटी। मार्क्स तो मिला और दोनों का मारपीट में लोग को थोड़ा सा दर्द भी मिला, वो लड़का बोला और कोई नाम नहीं मिला, ठीक है, ठीक है। तो व्हाट डू मीन बाय डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, तो आंसर क्या होगा, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। डेंसिटी इज, वाटर का डेंसिटी क्या है, कौन बताएगा, बोलो वाटर का डेंसिटी क्या है। डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। इसका ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, या इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, केजी पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो अभी मैटर में इतना ही समझो थोड़ा सा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।